Assalamu alaikum students, myself Sayyid Rabeed bin Azam, your physics instructor from V Tuitions। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स एज यू ऑल नो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में एक मेजर पार्ट न्यूमेरिकल्स का आता है, और अगर न्यूमेरिकल्स की आपकी बेहतर तैयारी हो तो फिजिक्स का पेपर आप इजीली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर करना ऐसे मुश्किल होता है, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि हमने नहीं कवर किए होते। लेकिन न्यूमेरिकल्स मोस्टली अगर आपने प्रिपरेशन की होती है, प्रैक्टिस की होती है, तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे। तो न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है पेपर्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो चलते हैं हम इस लेक्चर की तरफ, जो कि है चैप्टर 3 के। हम बुक की एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे उसमें। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। हम क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हमारा आधे से ज्यादा सेंस वही डेवलप हो जाता है कि इस न्यूमेरिकल को किस तरह अप्रोच करना चाहिए और कौन से इसमें फॉर्मूले लगने चाहिए। तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एज द ट्रैफिक लाइट टर्न्स ग्रीन, जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हुई, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है। रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 हो गई। विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। एट द सेम टाइम अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, और उसी वक्त एक मोटरसाइकिल जो कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वो स्पीड भी आपको यहाँ दी हुई है, ओवरटेक करती है गाड़ी को। और हमें जो फाइंड करने को, ये तो हमें पूरी कंडीशन हो गई जो उन्होंने डिफाइन की है। फिर जो हमें फाइंड करने को कह रहे हैं वो दो पार्ट्स में कह रहे हैं। पार्ट ए में, हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द मोटरसाइकिल, कितनी दूर जाके जो कार है वो मोटरसाइकिल को ओवरटेक करेगी, और कार की एट द टाइम ऑफ ओवरटेक कितनी स्पीड होगी। तो ये हमारा डेटा है। जिस तरह से मैंने बताया था कि वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल रही, और इसके अलावा एक्सेलरेशन जो हमें यहाँ गिवन है। हमें सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना है कि कितने दूर जाके कार ओवरटेक करेगी मोटरसाइकिल को। और इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट सबसे पहले हम एक इक्वेशन अप्लाई करेंगे जो कि है कैपिटल एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, मसला क्या है कि जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन बने जिसमें एक वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। लेकिन जब हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हों तो उनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमें फिर एक और इक्वेशन बनानी पड़ती है ताकि उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें। तो वही हमारे साथ यहाँ हुआ है कि जब हमने ये इक्वेशन अप्लाई की तो हम देखते हैं, हमने जब वैल्यूज पुट की वी आई और ए की, तो हमारे पास एक ये कंडीशन बन गई जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक कैपिटल एस जो कि है डिस्टेंस और एक टी जो कि है टाइम। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी ताकि उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ अगर हम मोटरसाइकिलिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसकी स्पीड जो थी वो हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर आ रही थी, जिसको हमने जस्ट कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया और डिवाइडेड बाय 3600। 3600 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 60 सेकेंड्स इंटू 60 मिनट्स, आवर्स में क्योंकि 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड होता है ना, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600। और इसके बाद हमने ये कंडीशन अप्लाई किया है, इक्वल्स टू वी इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। क्योंकि वेलोसिटी का हमें पता फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हम वेलोसिटी को या स्पीड को मेजर भी ऐसे ही करते हैं ना, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से करते हैं। तो यहाँ से हमने जस्ट डिस्टेंस को अलग किया और v इंटू टी की कंडीशन बनाई, जिसमें हमने v की वैल्यू ये पुट की जो मोटरसाइकिलिस्ट के लिए हमें गिवन है। तो हमें एक और कंडीशन मिल गई s इक्वल्स टू 10t। तो हमारे पास यहाँ दो इक्वेशंस बन गई। तो इन दोनों इक्वेशन, एक जो पहले बनाई थी और एक अभी, इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट कराया। इक्वेट कराने का मकसद है कि दोनों के एक साइड पे क्योंकि s था तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। तो जब हमने इक्वेट कराया तो हमने t की वैल्यू को इंडिपेंडेंट किया, जस्ट यहाँ पे टी स्क्वायर था, इस t को उसके साथ डिवाइड में ले गए, और यहाँ 2 था, ये 10 के साथ डिवाइड में आ गया सिंपल। और हमने इसको
इस t से ये इसका स्क्वायर कैंसिल, और 2 5 10, t की वैल्यू हमारे पास आ गई टाइम की 5। इसका मतलब ये है कि 5 सेकंड्स लगेंगे उसको ओवरटेक करने में। और डिस्टेंस हमें, लेकिन मालूम हमें डिस्टेंस करना था, कितना डिस्टेंस पे जाके कार मोटरसाइकिल को ओवरटेक करेगी। तो हमने जस्ट उसको अगेन इसी इक्वेशन में पुट किया, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास वेलोसिटी तो थी और जस्ट टाइम चाहिए था जो हम निकाल चुके हैं, तो हमने जस्ट इस इक्वेशन में पुट किया उसको, और डिस्टेंस हमारे पास आ गया 10 इंटू 5 50। तो हमारी स्टेटमेंट जो बनेगी वो बनेगी, द कार विल ओवरटेक द मोटरसाइकिलिस्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर के डिस्टेंस पे कार मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर लेगी। आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमें कह रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होगी जब कार मोटरसाइकिल को ओवरटेक करेगी। तो v1 जैसे हमने देखा था 0 थी, हमें vi इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी। तो हमें यहाँ निकालना है vf फाइनल वेलोसिटी। t हमें पता चल गया क्या आया, एक्सेलरेशन गिवन थी, हमने ये कंडीशन अप्लाई की, vf इक्वल्स टू vi प्लस at। ये इक्वेशंस याद करना बहुत जरूरी है। और जस्ट इसमें वैल्यूज पुट की, 5 इंटू 4 20 आ गया। तो हमारी जो स्टेटमेंट, आंसर स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो होगी, द स्पीड ऑफ कार एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग इज 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें कोई इस तरह की मुश्किल बात नहीं थी। सेकंड न्यूमेरिकल को देखना। सेकंड न्यूमेरिकल में अगेन कह रहे हैं कि एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब vi इक्वल्स टू 0, और मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, जब वो स्टार्ट होने के बाद 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन था, 5वां सेकंड था, उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो टोटल था 36 मीटर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार की एक्सेलरेशन मालूम करने को कह रहे हैं, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। 5 सेकंड के टाइम में उसने 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था सिर्फ 5 सेकंड वाले पार्ट में। तो टोटल पूछ रहे हैं यहाँ के टोटल कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम वही सपोज करेंगे कि डिस्टेंस है s के बराबर और एक्सेलरेशन है a के बराबर। हमें मालूम क्या करना है, s5 इज गिवन। तो लेट्स स्टार्ट इट। अगेन वही इक्वेशन लगेगी, s इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, जब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट की, तो हमारी वैल्यूज कुछ इस तरह से आई। vi क्योंकि 0 थी, t 5 सेकंड्स था, 5 सेकंड्स हमें गिवन था क्योंकि, और उसके अलावा a हमें पता नहीं है क्या, और t स्क्वायर अगेन 5 सेकंड्स का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, ये यहाँ से आया अपॉन 2, और a का a आया, बाकी ये पार्ट तो 0 हो गया। तो 25 अपॉन 2 12.5 के बराबर होता है। तो S5 की वैल्यू हमारे पास 12.5 a आ गई, क्योंकि हमें यहाँ अभी a की वैल्यू नहीं पता। अगेन वही पिछली कंडीशन की तरह हुआ है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, S5 तो हमने निकाल लिया, अब ऐसे ही हम S4 निकालेंगे। S4 निकालने के लिए वही सारी कंडीशन अप्लाई करेंगे, जस्ट t की वैल्यू हम 4 सेकंड्स लिख देंगे। ये जो 5 और 4 है, ये सेकंड्स को शो कर रहा है कि इस सेकंड पर डिस्टेंस ये था, डिस्टेंस एट 5 सेकंड, डिस्टेंस एट 4 सेकंड। तो अगेन हमने जस्ट 4 पुट किया इसी इक्वेशन में 5 की जगह, और हमारे पास S4 की वैल्यू आ गई 8a। अब हमें 5th सेकंड का डिस्टेंस निकालना है ना, कि 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था। तो हम निकालना क्या है, जस्ट वो हमें गिवन ही है ऑलरेडी, हमने जस्ट उसकी कंडीशन बनानी है ताकि हमें फर्दर सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसकी कंडीशन 5th सेकंड की क्या बनेगी कि टोटल डिस्टेंस जो उसने 5th सेकंड में कवर किया, माइनस जो जहां तक उसने 4th सेकंड में कवर किया था, तो S5 माइनस S4, और इक्वल टू 36 हमें ऑलरेडी गिवन है 5th सेकंड का, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। तो इसको जस्ट 36 के इक्वल लिया, S5 की वैल्यू, S4 की वैल्यू। ये वैल्यूज क्यों डाली जा रही है, क्योंकि अभी S4 और S5 की वैल्यू में एक और हमारे पास वेरिएबल है जो कि है a, और इसकी वैल्यू अभी हमें निकालनी है। तो जस्ट a ही हमारे पास इस इक्वेशन में एक वेरिएबल बचा, जिसको हम अब इजीली निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए जस्ट 4.5 को उधर डिवाइड में ले गए, और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके पार्ट बी में जाते हैं। टोटल डिस्टेंस जो कार ने कवर किया वो है 5 सेकंड्स।
अच्छा, वी आई यहाँ पे भी 0 क्योंकि कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी, और एक्सेलरेशन जो हमने अभी निकाली है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी टाइम 5th सेकंड का हमें दिया हुआ था तो 5 हो गया टाइम। अगेन हम वही इक्वेशन लगाएंगे, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही सारी वैल्यूज जो डेटा में ऊपर लिखी हुई है पुट हुई इजिली, और हमारे पास डिस्टेंस निकल गया कि 5th सेकंड में टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया था। तो 100 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया था कार ने। आई होप ये एग्जाम्पल इजिली समझ आई होगी, इसमें कोई इस तरह की मुश्किल बात नहीं थी, जस्ट इक्वेशंस कहाँ लगानी है और कंडीशन। मोस्टली इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, ये मैथमेटिकल स्टेप ज्यादा थे कि किस तरह कंडीशंस लगानी है और किस तरह वैल्यूज निकालनी है। एग्जाम्पल 3.3 देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, एक टावर के टॉप से बॉल ड्रॉप होती है। इफ इट टेक्स 5 सेकंड्स टू हिट द ग्राउंड, 5 सेकंड्स लग रहे हैं उसे ग्राउंड को हिट करने में। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की हाइट मालूम करनी है। एंड विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितनी वेलोसिटी से जो बॉल है वो स्ट्राइक करेगी, ग्राउंड को हिट करेगी, वो फाइंड करना है। तो अगेन यहाँ जब बॉल टावर से ड्रॉप हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि वो रेस्ट से ही ड्रॉप हो रही होगी, तो वी आई हमारे पास 0 हो गई। और एक्सेलरेशन अगेन 9.8, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। और टाइम हमें यहाँ दिया हुआ है 5 सेकंड। हमें हाइट मालूम करनी है, तो हाइट भी एक डिस्टेंस ही है, तो हम यहाँ कह सकते हैं हमें एस ही मालूम करना है, और फाइनल वेलोसिटी भी एफ मालूम करना है। अगेन वही इक्वेशंस लगेंगी, हाइट के लिए डिस्टेंस की इक्वेशन लगेगी, तो हमने ये इक्वेशन लगाई। अच्छा, ये वैल्यू माइनस में आ रही है क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट से ऊपर है, तो इसलिए जस्ट ये माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है, बाकी डिस्टेंस तो क्योंकि नेगेटिव होता नहीं है। जब भी डिस्टेंस और इस तरह की वैल्यूज में इस तरह नेगेटिव साइन है तो वो डायरेक्शन को या पोजीशन को शो कर रहा होगा। तो जस्ट इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर घुमाया और ये वैल्यू आ गई हमारे पास डिस्टेंस की। ये डिस्टेंस हाइट ही है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जो हाइट है इज बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल। हाइट है, जो टोटल हाइट है वो नीचे है बॉल के स्टार्टिंग पॉइंट से। उसके बाद हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, अगेन उसी फॉर्मूले से वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ गया सिंपल। एग्जाम्पल 3.4 देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत होगी। इसमें कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड्स उसको थ्रो किया गया है, और उसकी वेलोसिटी है 98 मीटर पर सेकंड। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा है हाउ हाई डज द बॉल राइज, कितनी हाइट पे बॉल जाएगी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, अपने लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए कितना टाइम लेगी वो। हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिमेन इन एयर, टोटल टाइम जो वो एयर में रही वो टोटल टाइम कितना है। इसमें अब ये जो टोटल टाइम है इसमें अब स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम और रिटर्न आने का टाइम दोनों इसमें होंगे। और विथ व्हाट वेलोसिटी डज द बॉल रिटर्न टू द ग्राउंड, और जब ग्राउंड पे रिटर्न आ रही होगी तो किस वेलोसिटी से आएगी। पहले केस ए देखते हैं कि कितनी हाइट पे जाएगी। अगेन जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, अब यहाँ हमारा वी आई 98, ये जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई ये हमारा वी आई होगा। वी एफ हमारा 0 होगा क्योंकि जब बॉल हाइट पे जा रही है तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो स्टॉप होगी, तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी, वी एफ होगा वो हमारा। और अगेन ए इक्वल होगा माइनस जी के, यहाँ क्यों, क्योंकि ऑपोजिट जा रही है, ऑपोजिट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जा रही है। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यूज हैं, इससे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें हाइट हाइट निकालनी है, कितनी हाइट पे जा रही है बॉल। तो हाइट भी एक क्योंकि डिस्टेंस ही होता है जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा, तो अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। यहाँ हमारे पास वी एफ है, वी आई है, ए है, और जस्ट हमें एस निकालना है, तो हम ये थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हमने जस्ट अभी इस स्टेप में क्या किया, इस एस को अकेला किया जो हमें निकालना है। इसको कैसे अकेला किया, ये वी आई स्क्वायर वहां जाके माइनस हुआ और ये 2a नीचे आके डिवाइड हो गया इससे, तो ये एस अकेला हो गया, ये हमारे पास कंडीशन बन गई।
हमने वैल्यूज पुट की, वी आई की, वी एफ की, और नीचे 2a की वैल्यू पुट की हमने, और जस्ट एस की हमारे पास वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर में हमने वैल्यूज पुट करके इक्वल्स टू दबाया तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। एस मतलब हाइट की वैल्यू आ गई 490। 490 मीटर तक जाएगी बॉल। पार्ट 20 का देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो बॉल को जब हम थ्रो करा रहे हैं अपवर्ड्स, तो कितना टाइम लगेगा उसको अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए। तो टाइम हमें यहाँ अगेन फाइंड करना है। तो हमारे पास वी एफ है पहले से, वी आई भी है और एक्सेलरेशन भी है। इक्वेशन में वैल्यूज पुट की और टाइम निकाल लिया हमने 98 मीटर, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी उसकी वो थी, वेलोसिटी थी बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी, और हमें पता है एक्सेलरेशन 9.8 हमने जी की मदद से लिया। पार्ट सी में हमें क्या करना है? पार्ट सी में हमें ये मालूम करना है कितने टाइम तक इन द एयर बॉल रह रही है। तो इसमें हमें ऊपर जाने का टाइम और फिर रिटर्न आने का टाइम दोनों कैलकुलेट करके ऐड करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक तो ये बात ध्यान में रहे कि इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 रही, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है। भले से वो कितना ट्रेवल करके आ रही है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 रही। तो इसको स्टार्ट करते हैं अगेन। हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिमेन इन एयर, कितने टाइम तक एयर में रही। तो सबसे पहले हमने यही कंडीशन लगाई, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देख सकते हैं एस की जगह हमने 0 लिखा है, क्योंकि अगेन जो बताया था अभी मैंने, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 रहा। उसके बाद वी आई की वैल्यू टी हमें क्योंकि फाइंड करना है, तो टी को ऐसे ही लिखा। सारी वैल्यूज जब हमने पुट कर दी, तो इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में जस्ट हमने टी को कॉमन लिया। जब हमने टी को कॉमन लिया है, तो ये टी वहां जाके 0 से डिवाइड होके 0 ही हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक टी बचा इस इक्वेशन में, और जब एक ही वेरिएबल बचा हो तो आपको पता है कि इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है, जस्ट इसको इंडिपेंडेंट करना है। तो ये 98 उधर गया और ये 4.9 आप देख सकते हैं नीचे डिवाइड हो गया इससे। तो हमारे पास टी की जो वैल्यू आई वो आई 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स तक बॉल इन दी एयर रही। वैसे भी आप अगर इसको सेंसिबली भी सोचें, बगैर किसी कॉमन सेंस के जरिए सोचें, बगैर किसी कैलकुलेशन के, तो अगर हम केस बी को देखें तो 10 सेकेंड्स लगे उसे अपने इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए। तो उतना ही टाइम उसको रिटर्न अपने इनिशियल पॉइंट पे आने के लिए लगेगा। तो 10 + 10 20, तो 20 ही आना था, बट हमें यहाँ मैथमेटिकल स्टेप्स के जरिए सॉल्व करके इसको दिखाना था। तो हमारा केस सी का ये आंसर हो गया। केस डी की तरफ जाते हैं कि कितनी स्पीड से बॉल रिटर्न आ रही है ग्राउंड पे। अगेन वही इक्वेशन यूज होगी, थर्ड इक्वेशन, वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यूज पुट की हमने, वी आई की 98, ए की 9.8 और एस की 0। अगेन 0 क्यों पुट हुई? क्योंकि हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 थी। बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और जस्ट हमने वैल्यूज पुट करके, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर था यहाँ पे भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आपस में कैंसिल, वी एफ की वैल्यू हमारी आ गई 98 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल 3.4 आपको समझ आई होगी। थोड़ी सी लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है, सिंपल। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट से और कैलकुलेशन अगर आपको आती हो तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हीं में से आएंगे। भले से वैल्यूज को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया जाए या एक दो कंडीशंस को थोड़ा सा चेंज कर दें, बट कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे। एग्जाम्पल 3.5 को देख लेते हैं। एक कार है जिसका मैस 1000 किलोग्राम है, 1000 kg है। वो ट्रेवल कर रही है स्पीड के साथ, स्पीड दी हुई है हमें 36 किलोमीटर पर आवर। और इस ब्रॉड टू रेस्ट, उसको रेस्ट में लाया गया है, मतलब ब्रेक ब्रेक अप्लाई किया गया ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। फाइंड, हमें मालूम क्या करना है, एवरेज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होता है, मतलब एक्सेलरेशन में हम स्पीड बढ़ाते हैं, रिटार्डेशन में स्पीड कम करते हैं। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, और कितनी हमने एवरेज फोर्स लगाई इसको रिटार्ड कराने में, ये हमें फाइंड करना है इसमें। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है वो है मास ऑफ कार जो कि 1000 किलोग्राम, और इनिशियल स्पीड जिस तरह से मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल में भी बताया था, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600।
तो ये 10 बचा, 3600 मतलब 60 इंटू 60 3600 बना। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए के लिए वी एफ स्क्वायर इक्वल है वी आई स्क्वायर प्लस 2as के, अगेन वही इक्वेशन, वैल्यूज पुट की हमने और ए की हमने वैल्यू निकाल ली। अच्छा, ये ए की वैल्यू नेगेटिव क्यों आई है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सिलरेशन का बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है रिटार्डेशन का, तो हमें रिटार्डेशन निकालनी थी, तो हमें निकालनी बेसिकली एक्सिलरेशन ही है, लेकिन वो ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब एक्सिलरेशन में हम नॉर्मली स्पीड बढ़ाते हैं, यहाँ हमें स्पीड कम करनी है। तो ये जो माइनस साइन है ये यही शो कर रहा है कि स्पीड कम हुई है। किस रेट के साथ या किस मैग्नीट्यूड के साथ कम हुई है वो ये 2.5 दिखा रहा है। मतलब हर सेकंड में ये जो आंसर आया है ये शो कर रहा है कि हर सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड स्पीड हमारी कम हुई है। और उसके बाद हमें फोर्स निकालनी है, रिटार्डेशन फोर्स। सिंपल F इक्वल्स टू एम हमने अप्लाई किया और जस्ट हमारे पास आंसर आ गया -25,000 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए होंगे। मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना फिजिक्स में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो थ्योरी का जो बर्डन है वो आप पे कम पड़ेगा और आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एक और बात, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में थ्योरी से कम टाइम लगता है, तो आपका पेपर में टाइम भी सेव होगा और न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यूज में भी बहुत काम आएंगे। मजीद वीडियोस के लिए, जैसा कि आपको पता है, आप हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, जो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो समझ नहीं आया, तो उसके लिए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ओपन है, वहां आप जाके अपने सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें दीगर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।